दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के कारण एवं परिणामों का अध्ययन कीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक के कारण एवं परिणामों का अध्ययन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है सिर्फ हम यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक के बारे में बता रहे हैं कि ब्रिटिश ने किस तरह से औपनिवेशिक विस्तार किया था। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको ब्रिटिश के बारे में पूछा जाए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को चुन के यहाँ पर डाले हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको स्पेन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पेन के बारे में पूछा जा सकता है, फ्रांस के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी यूरोप के देश के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में, अफ्रीका हो गए, अमेरिका के क्षेत्र हो गए, या फिर जो हमारा एशिया है वहां पर बहुत सारे क्षेत्रों में कब्जा कर रखा था। उपनिवेश का जो कह सकते हैं उपनिवेशिक कर रखा था। तो क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, ठीक है, हमारे ऊपर शासन कर रखा था, तो हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशिक विस्तार के कारण क्या थे और उनका क्या परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको ब्रिटिश के बारे में ही देगा। ब्रिटिश इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और ब्रिटिश से संबंधित क्वेश्चन आता है। ना ही हम लोग को फ्रांस से पूछा जाता है, ना स्पेन से पूछा जाता है, ना पुर्तगाल से, ये सब किसी से नहीं पूछा जाता। हमें सिर्फ ब्रिटिश के बारे में पूछा जाता है, तो इसी क्वेश्चन को हम उठाए हैं। आज हम लोग देखें कि ब्रिटिश उपनिवेशिक विस्तार के क्या क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम रहा है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, परिचय को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि 16वीं से 19वीं सदी के बीच इंग्लैंड, जिसको बोलते हैं ब्रिटेन, ने विश्व के अनेक क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन्होंने क्या तो अपना उपनिवेश स्थापित किया, मतलब कॉलोनी स्थापित किया। जैसे कि मान लीजिए ये एक देश है, हमारा एक देश है भारत। अब ये क्या करेगा, श्रीलंका से व्यापार करना जाएगा। जब व्यापार करेगा तो वहां पर एक कंपनी स्थापित करेगा, अपने लिए क्या बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाएगा, और धीरे धीरे क्या है तो वो जो पूरा क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लेगा। तो उसी को बोलते हैं उपनिवेश। हालांकि ऐसा किसी भी देश को नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया था। और वो एक जमाना था जब सारे यूरोपीय देशों को ऐसा लगता था कि जो सोना चांदी या फिर जो महंगा धातु है वही सबसे बड़ा चीज है, और ये तभी प्राप्त होगा जब हम अगले किसी भी देश पर कब्जा करेंगे और वहां का सोना को छीन लेंगे। तो इस चीज को भी हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप समझिए पहले कि ये जो ब्रिटिश उपनिवेश विस्तार था उसका क्या कारण था, उसका क्या परिणाम था। तो इसमें कहा जा रहा है कि 16वीं से 19वीं सदी के बीच इंग्लैंड ने विश्व के अनेक क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों क्षेत्रों में ब्रिटेन का प्रभाव तेजी से बढ़ा। ये जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था, इसका तेजी से बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इस प्रक्रिया को ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार कहा जाता है। और यही जो प्रक्रिया है कि अपने देश से निकल करके किसी भी महाद्वीप में किसी भी देश पर जाकर के कब्जा करना, उसको उपनिवेश बना लेना, इस पूरी प्रक्रिया को ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन। आगे हम देखेंगे कि ब्रिटेन ने व्यापार, संसाधनों की प्राप्ति और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटेन ने क्या किया तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, संसाधनों की प्राप्ति के लिए और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इस उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित किया था। धीरे धीरे ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि वहां जाने लगा कि कहा जाने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। धीरे धीरे क्या तो जो ब्रिटेन था उसने अपने साम्राज्य को इतना विशाल कर लिया था कि कहा जाने लगा कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है। ये कोट्स बहुत बार कहा जाता है, ठीक है, कि जो ब्रिटेन साम्राज्य, जो ब्रिटिश साम्राज्य, उसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि इसने अपना साम्राज्य को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था। इस विस्तार के पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक कारण थे, जिनके परिणाम विश्व के अनेक देशों पर गहरे प्रभाव के रूप में सामने आए। जिसका जो परिणाम है वो विश्व के कई सारे देशों में गहरे प्रभाव के रूप में सामने आया। हम लोग अगर अपने भारत को ही ले ले तो हमारे देश को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन वाले या फिर कह सकते हैं जो यूरोप का देश था उसको लगता था कि दुनिया में जितना सोना है वो सिर्फ हमारे देश में होना चाहिए या फिर सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में ये जो यूरोप के देश है वो सबसे कीमती धातु को अपना करना चाहते थे। जैसे कि उस टाइम में कीमती धातु क्या था, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब क्या तो बहुत ही कीमती हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इसको लूटना शुरू किया, उस पर कह सकते कब्जा करना शुरू किया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के कारण क्या रहे। ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के क्या कारण रहा था। तो पहले तो आपको पता है कोई भी किसी क्षेत्र पर कब्जा क्यों करेगा, ताकि उसको आर्थिक लाभ हो सके, धन का प्राप्ति हो सके, ठीक है, उसको लूटा जा सके। तो पहले इसमें कारण था वो था आर्थिक लाभ प्राप्त करना, आर्थिक लाभ की प्राप्ति। ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का सबसे प्रमुख कारण आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के उद्योगों को बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता थी। औद्योगिक क्रांति के बाद कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के उद्योगों को बड़ी मात्रा में क्या कच्चे माल की आवश्यकता थी। उपनिवेशों से कपास, चाय, मसाले, खनिज और अन्य संसाधन प्राप्त किए जाते थे, और जो भी इनका कॉलोनी हुआ करता था जहां पर ये व्यापार के नाम से जाते थे, और अगर उन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया फिर बिना कब्जे के भी क्या तो उनको कच्चा माल मिल जाता था।
और जो कच्चा माल ये खरीद के लाते थे अपने देश में ब्रिटेन में, और उसी कच्चा माल को फिर से ये वस्तुओं को बनाते थे, जो ये उत्पाद है वो बनाते थे, और उसी उत्पाद को फिर उसी बाजार में जाकर के बेचते थे जहां से ये कच्चा माल खरीद के लाए। जो ये कच्चा माल 6 रुपए में खरीदते थे, उसी चीज को फिर से किसी वस्तु में कन्वर्ट करके, किसी वस्तु को बना करके इसी चीज को वो 70 रुपए में बेचते थे। तो इस तरह से इनका बाजार चलता था। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि उपनिवेशों से कपास, चाय, मसाले, खनिज और अन्य संसाधन प्राप्त किए जाते थे। इसके साथ ही उपनिवेश ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बड़े बाजार भी बन गए। जो उपनिवेश था, जो इनका क्षेत्र था, कब्जाया हुआ क्षेत्र कह लीजिए आप, तो वो जो कब्जा हुआ क्षेत्र था उन्हीं क्षेत्रों से कच्चा माल लिया और फिर से उस चीज को बना लिया और फिर उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं उपनिवेश क्षेत्रों में बेच दिया। तो इस तरह से चलता था। अगला जो कारण था वो था व्यापार और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। व्यापार और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण के लिए क्या तो उपनिवेश बनाता था ये। ब्रिटेन एक समुद्री शक्ति था। ब्रिटेन क्या तो एक समुद्री शक्ति था और वह विश्व के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता और चाहता था कि जो समुद्र का जितना भी रास्ता है उस पर हमारा नियंत्रण और कब्जा हो। इसलिए उसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों और क्षेत्रों पर कब्जा किया ताकि उसका व्यापार सुरक्षित और प्रभावी बना रहे। ताकि क्या तो, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जो ईरान का स्टेट ऑफ हार्मुज है, जिसके पास रास्ता रहेगा वही ज्यादा तरक्की करेगा। अभी क्या उसने रास्ता रोक दिया है, तो ये भी चाहता था कि ये जो समुद्री मार्ग है उस पर मेरा कंट्रोल हो, ताकि जो बाजार में लोग व्यापार करें तो उससे हम टैक्स ले सके, अपना दबदबा बना रह सके। अगला जो यहाँ पर कारण देखेंगे उपनिवेशिक का, वो है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। जब विश्व में औद्योगिक क्रांति आया, ठीक है, 18वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। उत्पादन क्या था, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बढ़े हुए उत्पादन को बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार भी चाहिए, लोग भी चाहिए खरीदने के लिए। इस कारण ब्रिटेन ने विभिन्न देशों को अपने उपनिवेश बनाकर उन्हें अपने उत्पादों के बाजार के रूप में उपयोग किया। जैसे उनके पास उत्पादन बढ़ गया, तब वो क्या करेंगे, अब खोजेंगे कि कहाँ हम इसको बेचे। तो उन्हें क्या, बहुत सारे भौगोलिक खोज कर रखे थे पहले से ही, और बहुत सारे भौगोलिक खोज कर ही रहे। तो उस टाइम में क्या, तो वो जो उनका उपनिवेश था जहां पर इनका संपर्क स्थापित हुआ था, वहां से क्या तो उसको बाजार समझ लिया और वहां पर अपने सामान को बेचने लगे। तो औद्योगिक क्रांति का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है, जिनके कारण ये जो ब्रिटेन है या फिर जो यूरोप के अन्य देश हैं, चाहे स्पेन हो, फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, या फिर कोई भी यूरोप का देश है, उसने क्या किया तो उपनिवेश बनाना शुरू किया था। अगर किसी अन्य देश के बारे में आपसे पूछा जाता है तो जो भी हम पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए वही पॉइंट को आप लिख दीजिएगा, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना। राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण क्या तो उपनिवेश स्थापित किए गए। यूरोपीय देशों के बीच उपनिवेशों को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। सभी जो यूरोपीय देश थे वो चाहते थे कि सबसे ज्यादा कब्जा मेरे हाथ में हो। इसलिए ब्रिटेन ने भी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। अब आप कहेंगे यही लोग क्यों सबके ऊपर कब्जा कर रहे हैं या फिर उपनिवेश कर रहे हैं, तो यही लोग सबसे उस टाइम में सबसे ज्यादा होशियार थे, यही लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, नॉलेजेबल थे, ठीक है, इनके पास ज्यादा ज्ञान था, बुद्धि था, जिसके कारण क्या है तो ये लोगों ने क्या किया, सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था। हमारे पास भी राजा थे, बहुत बड़े बड़े राजा थे, लेकिन वो लोग रोक नहीं सके इनको, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो हमारे राजा थे उनका धीरे धीरे पतन होता गया, फिर मुगल्स आ गए और फिर मुगलों का पतन हो गया, जिसके बाद ये लोग आ गए। इन्हें यही सब लोगों ने क्या तो मुगलों का पतन करवाया था, लड़ा लड़ा करके। अधिक उपनिवेश होने से किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। जिनके पास अधिक उपनिवेश होगा उनका क्या है तो किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बढ़ेगा और प्रभाव भी बढ़ता है। तो राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना भी इनका उद्देश्य रहा था, जिसके कारण उपनिवेश बढ़े। पांचवा जो कारण था वो था सामरिक और सैन्य महत्व। कुछ क्षेत्रों का महत्व सामरिक दृष्टि से बहुत अधिक था। सामरिक दृष्टि से कहा जा रहा है कुछ क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। समुद्री मार्गों और महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करके ब्रिटेन अपने व्यापार और सैन्य शक्ति को सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। इसलिए क्या है तो उसने ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया। तो ये भी क्या है कारण है। अगला इसमें कारण है वो मिशनरियों और सांस्कृतिक विस्तार की नीति। मिशनरियों और सांस्कृतिक विस्तार की नीति, ब्रिटेन वाले चाहते थे कि जहां पर हमारा संस्कृति विकसित होगा तो वहां पर व्यापार करना आसानी हो जाएगा, ठीक है, वहां पर अपने लोगों को भेजना आसान हो जाएगा। तो इसने क्या क्या जो मिशनरी थे वो बनाना शुरू किया और जो सांस्कृतिक विस्तार वो करना शुरू किया, ताकि उपनिवेश करके ये लोग करेंगे क्या, उपनिवेश करके दो ही चीज तो किया जा सकता है, अपनी संस्कृति को वहां भेजना ताकि आपके लोग आराम से वहां पर समझ सके, जो आप व्यापार करेंगे वहां के लोग आराम से समझ सके, ठीक है। तो अपनी संस्कृति को वहां पर स्थापित करना और वहां से चीजों को आदान प्रदान मतलब व्यापार करना और वहां की चीजों को लूटना, यही होता है उपनिवेश। तो इसने क्या किया तो मिशनरियों और सांस्कृतिक विस्तार का नीति अपनाया। ब्रिटिश मिशनरियों और अधिकारियों का एक उद्देश्य ईसाई धर्म और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना भी था। ये जो ब्रिटिश मिशनरी है या फिर जो अधिकारी है, इनका एक उद्देश्य था कि ईसाई धर्म और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया जाए अन्य देशों में। उन्होंने उपनिवेशों में स्कूल खुलवाए, ठीक है, चर्च और शिक्षण संस्थान स्थापित करवाए। जो भी उपनिवेश थे, जैसे कि हमारा देश क्या है तो उपनिवेश था उस टाइम में, हम लोग क्या तो किसी के
शासन के अधीन थे, किसी अगले देश के शासन के अधीन थे हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश में स्कूल खुलवाए, यहाँ पर चर्च बनवाए, ठीक है, और जो शिक्षण संस्थान है वो बनवाए यहाँ पर, ताकि जो पश्चिमी ज्ञान है, जो पश्चिमी नॉलेज वो हमारे ऊपर थोपा जा सके। हमारे पास क्या था, पहले ये सब ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता था, ये सब चीज़ हमें नहीं पढ़ाया जाता था, हमें साहित्य ग्रंथ ये सब पढ़ाए जाते थे, जिससे ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ा। जिससे क्या है, तो ब्रिटिश संस्कृति का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है हमारे ही देश में। आज जो अंग्रेजी है वो कहाँ से आया है, ब्रिटेन से ही आया है, और ब्रिटेन का जो अंग्रेजी आज हमारे देश में पूरा तरीके से हावी हो चुका है। आज अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आपका कहीं भी इज्जत नहीं है, और अगर आप 4 लाइन 5 लाइन अंग्रेजी बोल देते हैं तो वहां पर बैठे खड़े जितने भी लोग सबको आपको सलाम करने लगते हैं। अगला यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे, कारण देखेंगे, वो है जनसंख्या और बसावट की समस्या। जनसंख्या और बसावट की समस्या। ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ने के कारण कई लोगों को रोजगार और भूमि की समस्या का सामना करना पड़ता था, इसलिए कई लोगों को उपनिवेशों से बसाया गया। उपनिवेशों में क्या तो बसाया गया, मतलब जहां पर ये लोग रह रहे थे, आपको इसलिए बताया कि ये लोग जो संस्कृति का विकास करते हुए इसलिए करे ताकि इनके लोग यहाँ पर रह सके, इनकी भाषा को समझा जा सके, जिससे वहाँ ब्रिटिश प्रभाव और मजबूत हुआ। जिससे क्या तो वहाँ पर ब्रिटिश प्रभाव और ज्यादा मजबूत हुआ। इसी तरह से अमेरिका पर इन्होंने क्या तो कब्जा कर लिया था। पहले उन्होंने क्या किया तो अमेरिका पर कॉलोनीज बनाए, धीरे धीरे क्या तो बहुत सारा कॉलोनी बना लिया, और जो अमेरिका के लोग वहां पर रहने वाले थे, जो अमेरिका के लोग वहां पर रह रहे थे, वही लोगों को इन्होंने भगा दिया। और जो बाद में था क्या तो फिर जो अमेरिका के लोग थे वहां पर जो गए हुए थे, उन्होंने ब्रिटेन का जो कह सकते हैं आदेश दिया जाता था ब्रिटेन के द्वारा कि आप ऐसे करिए, वैसे करिए, ऐसे रहिए, तो जो अमेरिका में रहने वाले लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और अमेरिका स्वतंत्र हो गया, ठीक है। लेकिन कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। इसके लिए हम क्वेश्चन करा चुके हैं, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा अमेरिकी क्रांति के बारे में, वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के परिणाम। ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के परिणाम क्या रहे। पहले जो परिणाम देखने को मिलता है वो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार से परिणाम स्वरूप ब्रिटेन विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कभी नहीं डूबने वाला सूरज। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बहुत बढ़ गई, और जो ब्रिटेन है उसका अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये सब क्या है तो ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का परिणाम देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर परिणाम देखने को मिलता है वो है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। अब जो उपनिवेश बनाए गए उसका आर्थिक शोषण किया जाने लगा। ब्रिटिश शासन के कारण उपनिवेशों के संसाधनों का बड़ा पैमाने पर शोषण हुआ। हमारे यहाँ से बहुत सारा सोना ब्रिटेन ले जाया गया, ठीक है। कच्चा माल सस्ते दामों पर ब्रिटेन भेजा जाता था। जो कच्चा माल है यहाँ का उसको सस्ते दामों पर वहां पर भेजा जाता था, और वहां पर जब सामान बन जाता था तो फिर उसी उपनिवेश में बेचा जाता था, ठीक है। और वहां पर निर्मित वस्तुएं उपनिवेशों में ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। जो उपनिवेश था उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप बहुत बड़े हीरो हैं, ठीक है, बहुत बड़ा जागीरदार आदमी है, आपके पास कपास उगता है, लेकिन जो दूसरा देश है वो आपके यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया, आपसे कपास लिया 4 रुपये किलो, और वहां पर जाके शर्ट बना लिया उसका, और ये शर्ट आपसे बेचा 800 रुपया में, तो आप गरीब होंगे ना, सीधा सीधा बात की बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे। तो उसी तरह से इन्होंने भी किया, उपनिवेशों का आर्थिक शोषण किया था, क्योंकि इनके पास पहले से बहुत ज्यादा बुद्धि था। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव या फिर परिणाम वो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिला। ब्रिटेन शासन के कारण उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। जो ब्रिटेन में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विकसित था उस टाइम में, और जो अन्य महाद्वीप थे वो उतना ज्यादा विकसित नहीं था, तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिला। ब्रिटिश शासन के कारण जो भी उपनिवेश थे इसका, जो उसमें पश्चिमी शिक्षा आया, कानून आया, और जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसका भी विकास यहाँ पर होने लगा। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में कई परिवर्तन आए। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। हालांकि कई बार यह स्थानीय परंपराओं के लिए चुनौती भी बन गया। तो हालांकि कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ का कुछ गलत बात भी होता है। हर सिक्के का दो पहलू, कभी अच्छा तो कभी बुरा। रेलवे लाया गया, वो भी एक अच्छा बात था, लेकिन उसके साथ कई सारे नुकसान भी हुए, क्योंकि रेलवे से आधा से ज्यादा माल तो वही अपने यूज के लिए ले जाते थे। रेलवे दिया पर उससे जो फायदा वो अधिक से ले गए वो लोग। अगले यहाँ पर परिणाम देखने को मिलता हुआ परिवहन और संचार के साधनों का विकास। परिवहन और संचार के साधनों का इन्होंने विकास किया। ब्रिटिश शासन के दौरान सड़कों, रेल मार्गों, बंदरगाहों और डाक व्यवस्था का विकास किया गया। इससे व्यापार और प्रशासन को सुविधा मिली। हालांकि इनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना था। हम आपको पहले बताया कि इन्होंने रेल तो बनाए थे, सड़क बनवाए, जो बंदरगाह वो बनवाए, डाक बनवाए, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग किसने किया? इसका उपयोग किया यही ब्रिटेन वालों ने, ताकि यहाँ का जो सामान है वो अपने देश में पहुंचाया जा सके, यहाँ का जो न्यूज है वो अपने देश में पहुंचाया जा सके, खबरों को पहुंचाया जा सके, चीजों को आसान किया जा सके, ठीक है। तो उसका भोग किसने किया? ब्रिटेन वालों ने किया था। हालांकि रह तो हमारे यहाँ ही गया। अगला यहाँ पर पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो परिणाम देखेंगे वो है राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ब्रिटिश शासन के कारण कई उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, क्योंकि जब लोगों के ऊपर इसका कब्जा हुआ तो लोगों को लगा कि हमारा भी अपना देश होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद का भावना का यहाँ पर विकास हुआ था। लोगों ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष करना शुरू किया। जैसे हमारा देश भारत,
लड़ा तब जाके आज़ाद हुआ। आगे चलकर ये आंदोलन कई देशों की स्वतंत्रता का कारण बना। ठीक है, तो इस तरह से चला है। अगला यहाँ पर परिणाम देखने को मिलता है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, औपनिवेशिक विस्तार के कारण यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ गए। कई बार यह प्रतिस्पर्धा युद्धों का कारण भी बनी और विश्व राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आप देखते होंगे कि हमारे देश में पुर्तगाल आए, ठीक है, जो स्पेनिश है वो आए, जो ब्रिटेन वाले हैं वो आए, लेकिन सबको, ये जो ब्रिटेन वाला वो सबको लड़के भगा दिया, सबको मार करके भगा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी देखने को मिलता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक कारणों से प्रेरित था। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन विश्व की एक प्रमुख शक्ति बन गया, लेकिन उपनिवेशों को आर्थिक शोषण और सामाजिक परिवर्तन का सामना करना पड़ा। साथ ही इस प्रक्रिया ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलनों के विकास को भी प्रेरित किया। ये सब जो राष्ट्रवाद है, जो स्वतंत्रता आंदोलन, ये जरूरी भी नहीं था, क्योंकि जब आपका देश पहले से स्वतंत्र है तो फिर आपको क्या जरूरत है स्वतंत्रता का आंदोलन करने का, कोई जरूरत नहीं था। लेकिन जब गुलाम हो जाता है लोग तो बोलता है कि हमें लड़ने का क्या तो हिम्मत मिल गया। हिम्मत क्यों चाहिए? पहले से मजबूत रहेगा तो आपको हिम्मत का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग को कब्जा कर लिया था, हम लोग को गुलाम बना लिया था, तो हम लोग को हिम्मत लाना पड़ा। सीधा सीधा बात है। लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए क्या है तो खुद का तारीफ करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।